गॉड ब्लेस यू। आज हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ सेट, फॉर्म्स ऑफ सेट के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सबसे पहले है फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट कौन सा होता है? ए सेट विद फाइनाइट नंबर्स ऑफ एलिमेंट। ऐसे नंबर जिनकी तादाद एक रेंज में हो, जिनको पता हो कि ये नंबर कहाँ से शुरू होते हैं और कहाँ तक ख़त्म होते हैं। फॉर एग्जांपल एक सेट को लिखते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में। वी नो हाउ टू राइट ए सेट। सेट बिल्डर फॉर्म में एक सेट है, डेफिनेशन क्या है? ए सेट विद फाइनाइट नंबर्स ऑफ एलिमेंट, जिनको पता हो कि इनकी तादाद कितनी है, रेंज कितनी है। सेट ए है, एक्स का सेट है, एंड सच दैट एक्स बिलोंग टू प्राइम नंबर। ये प्राइम नंबर का एक सेट है, एंड और इसकी रेंज क्या है? एक्स इज़ ग्रेटर दैन 5 एंड लेस दैन 19। इस सेट को अगर टेबुलर फॉर्म में लिखें तो हमें नज़र आएगा कि ये सेट कौन सा है। 5 से बड़े और 9 से छोटे। 5 से बड़ा कौन सा है? प्राइम नंबर 7, 11, 13 एंड 17। 19 को इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि हमने 5 से बड़े और 19 से छोटे लिखने हैं। तो ये फाइनाइट नंबर का सेट है। हमें पता है कि ये 5 से 19 के दरमियान जो प्राइम नंबर है उनका सेट है, यानी इससे बड़े नहीं है। तो ये एक महदूद, एक लिमिट तक इनको लिखते हैं, जिनका पता होता है कि ये कहाँ से शुरू होंगे, कहाँ से ख़त्म होंगे, इनकी एक लिमिट है। इसके बाद है इनफिनाइट सेट। इनफिनाइट सेट विच कंटेन इनफिनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट, जिसमें नंबर्स की तादाद का पता नहीं होता कि ये कहाँ तक, ये इनकी लिमिट कहाँ तक, ये इन्फिनिटी तक ये नंबर होते हैं। फॉर एग्जांपल एक सेट को लिखते हैं, एक ए सेट है, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में पहले लिख लेते हैं ताकि इसकी कुछ समझ भी आ जाए। एक्स का सेट है, सच दैट एक्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर, एक्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर, एक्स इज़ ग्रेटर दैन 0। अब वी नो दैट कि नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होते हैं? नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं और 0 से हमने बड़े लिखने हैं, और इनकी सिर्फ ये बताया गया है कि एक्स से बड़े हैं। तो इसको अगर सेट की फॉर्म में लिखेंगे तो 1 से 2, 3, 4, और हम जानते हैं कि नेचुरल नंबर की कोई लिमिट नहीं होती, सिर्फ यहाँ पे मेंशन है कि एक्स से बड़े सेट हैं। तो ये 1, 2, 3, 4 एंड इसी तरह आगे इन्फिनिटी तक इनकी कोई रेंज नहीं है, कोई हद नहीं है, पता नहीं है कि यहाँ तक ख़त्म होंगे। इन्फिनाइट नंबर क्या है? इनकी हमें लिमिट नहीं पता होगी कि ये नंबर कहाँ तक हैं, ये ख़त्म नहीं होंगे। इसके बाद है नल सेट। नल सेट का मतलब क्या है? जिसमें कोई नंबर नहीं होता, और इसको डिनोट करते हैं। फॉर एग्जांपल एक सेट है ए इज़ इक्वल टू, अगर इस कंडीशन में आ जाए तो ये एक नल सेट होगा। इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, और जिसमें कोई एलिमेंट नहीं होगा, नल सेट। ए सेट कंटेन नो एलिमेंट, इसके नाम से भी ज़ाहिर है कि ये इसमें कोई नंबर नहीं है, इस सेट में कोई नंबर नहीं है, बट ये एक सेट है लेकिन एक नंबर के अलावा सेट है। जैसे नल सेट के नाम से ज़ाहिर है कि इसमें इस सेट में कोई नंबर नहीं है, इसी तरह सिंगलटन सेट नाम से ज़ाहिर है कि इसमें सिर्फ एक नंबर होगा, एक एलिमेंट होगा। ए सेट विच हैज़ ओनली 1 एलिमेंट, जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट होगा। ए सेट है इज इक्वल टू बी, या इसमें 1 लिख लें, 2 लिख लें, कोई नंबर भी, लेकिन एक नंबर हो, एक से ज़्यादा ना हो, तो इसका नाम क्या होगा? सिंगलटन सेट। इक्वल सेट, इसमें 2 सेट होंगे, क्योंकि एक सेट अपने आप की इक्वल नहीं हो सकता कि 2 सेट आपस में इक्वल होंगे। कैसे होंगे? 2 सेट्स आर सेट टू बी इक्वल सेट्स इफ़ दे बोथ हैव एग्जैक्टली सेम एलिमेंट। 2 सेट आपस में इक्वल होंगे जब उनके जो एलिमेंट्स हैं वो सेम होंगे। फॉर एग्जांपल 2 सेट लिखते हैं, ए 1, 2, 3 एंड 4। इसी तरह एक बी सेट है। बी सेट क्या है? 1, 2, 3, 4। इसमें क्या है? सेम एलिमेंट है और सेम ही नंबर है। 1, 2, 3, 4 नंबर हैं, और इसमें भी 1, 2, 3, 4 है। इनकी तादाद भी सेम है और इनके नंबर भी सेम है, यानी इसमें भी 1 है, 1 इसमें भी, 2 इसमें भी, 3 इसमें 4, यानी नेम इस दोनों में सेम टाइप के जो नंबर्स हैं। इसमें ऑर्डर चेंज हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर 4, 3, 2, 1 लिख दें, या इसी तरह बी इज़ इक्वल टू 3, 2, 4, 1, यानी इसमें ऑर्डर चेंज हो सकता है, लेकिन इसमें नंबर चेंज नहीं होने चाहिए, जो सेम एलिमेंट होने चाहिए। एलिमेंट इसमें ये मेंशन कर रहा है कि 2 सेट आर सेट टू बी इक्वल सेट इफ दे बोथ हैव एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स, यानी एलिमेंट जो है वो आपस में सेम होने चाहिए। इनमें ऑर्डर चेंज हो सकता है बट नंबर चेंज नहीं होने चाहिए। इनको हम डिनोट करेंगे, डिनोटेड बाय
ए इज इक्वल टू बी। अगर यहाँ पे इस तरह आ जाए तो इसका मतलब है कि जो ये एक इक्वल सेट है, ए इज इक्वल टू बी। इक्वल सेट और इक्वलेंट सेट में क्या फ़र्क है? टू सेट्स आर सेट टू बी इक्वलेंट्स इफ़ दे हैव सेम नंबर ऑफ एलिमेंट। इक्वल सेट में क्या है, इनमें जो एलिमेंट्स हैं वो सेम होने चाहिए, यानी अगर इसमें 1 है तो दूसरे सेट में भी 1 होना चाहिए, इसी तरह 2 है दूसरे सेट में भी 2 होना चाहिए। बट इनमें ऑर्डर चेंज हो सकता है, लेकिन नंबर जो है वो एलिमेंट है वो सेम होने चाहिए। इक्विवेलेंट सेट में क्या है, टू सेट्स आर सेट टू बी इक्विवेलेंट इफ़ दे हैव सेम नंबर ऑफ एलिमेंट। इनमें क्या है, जो एलिमेंट्स हैं इनकी तादाद सेम होनी चाहिए, चाहे वो नंबर चेंज हो सकता है, इसमें 1 है इसमें 1 ना भी हो, तो लेकिन इनकी जो तादाद है, यानी इसमें 4 अगर नंबर हैं एलिमेंट्स हैं तो इसमें भी 4 एलिमेंट्स होने चाहिए। फॉर एग्जांपल से देखते हैं, सेट ए है इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड सेकंड सेट क्या है, बी इज इक्वल टू ए बी सी एंड डी। अब इसमें क्या है, इनकी तादाद जो है वो सेम है, लेकिन इनमें जो एलिमेंट्स हैं वो सेम नहीं है, यानी इसमें 1 है और 1 2 3 4 और इसमें अल्फ़ाबेट्स हैं, तो इनमें क्या होगा कि एलिमेंट सेम ना हो पर इनकी जो तादाद है, नंबर जो है वो सेम होने चाहिए। तो इसको क्या कहेंगे, इक्विवेलेंट सेट, और इसको डिनोट करेंगे ए इज इक्वल टू बी। अगर ये साइन आ जाए तो ये क्या है, एक इक्विवेलेंट सेट है, ना कि एक इक्वल सेट है, बल्कि इनमें सिर्फ ये डिफरेंट है कि इसमें जो है वो एलिमेंट जो है वो सेम होने चाहिए और इनमें जो एलिमेंट की तादाद है वो सेम होनी चाहिए। डिसजॉइंट सेट, टू सेट्स आर सेट टू बी डिसजॉइंट सेट्स इफ़ दे डोंट हैव कॉमन एलिमेंट। दो ऐसे सेट जिनमें कोई भी एक नंबर सेम ना हो। फॉर एग्जांपल सेट ए है, ए बी सी एंड एक अल्फ़ाबेट का एक सेट है डी तक, और इसी तरह एक बी सेट है ई एंड एफ। इसमें कोई भी सेट कॉमन, इसमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। अब इसमें ए बी सी डी है और इसमें ई एफ है। इस तरह अगर इसमें 1 2 भी हो सकता है, कोई और नंबर, यानी इनमें कोई भी जो है वो कॉमन ना हो, मुश्तरक ना हो। तो डिसजॉइंट सेट क्या है, इनमें कोई भी नंबर जो है आपस में मुश्तरक कॉमन नहीं होना चाहिए। ओवरलैपिंग सेट, टू सेट्स आर सेट टू बी ओवरलैपिंग सेट इफ़ दे हैव एटलीस्ट 1 कॉमन एलिमेंट कॉमन। दो सेट आपस में ओवरलैपिंग सेट कहेंगे अगर उनमें एक सेट जो है वो एक एलिमेंट, कम से कम एक एलिमेंट वो आपस में मुश्तरक कॉमन होना चाहिए। फॉर एग्जांपल ए सेट है इज इक्वल टू 2 4 6 8, एक सेट है 2 4 6 8, और सेकंड सेट है बी इज इक्वल टू 1 2 3 एंड 5। इसमें क्या है 1 2 3 4 5 और इसमें क्या है 2 4 6 8। यहाँ पे अगर देखें इसमें 2 जो है वो आपस में कॉमन है। अगर इसमें एक कम से कम एक एलिमेंट जो है वो कॉमन होना चाहिए, एक से ज़्यादा हो सकता है बट कम से कम एक जो है वो कॉमन होना चाहिए, तो वो क्या कहेगा, ओवरलैपिंग सेट। लेकिन अगर इनके एलिमेंट जो आपस में सारे ही कॉमन हो तो वो ओवरलैपिंग नहीं होगा, वो एक इक्वल सेट बन जाएगा। तो इसमें ये क्या है कि ये सारे कॉमन नहीं होने चाहिए, बट एटलीस्ट जो एक कॉमन जो है वो ज़रूर होना चाहिए। एक से ज़्यादा भी हो सकता है लेकिन एक ज़रूरी है, तो वो एक ओवरलैपिंग सेट होगा। फैमिली ऑफ सेट, इफ़ ए सेट, एक सेट है ए का, इफ सेट कंटेंट्स एलिमेंट विच आर इटसेल्फ सेट्स देन इट इज़ कॉल्ड फैमिली ऑफ सेट्स और सेट ऑफ सेट। यानी एक सेट है जो उसके एलिमेंट्स हैं वो बजाते खुद जो है वो इटसेल्फ एक सेट की फॉर्म में है, यानी एक सिंगल नंबर की हालत में नहीं है, वो एक सेट की फॉर्म में है, तो उसको कहेंगे फैमिली ऑफ सेट और सेट ऑफ सेट। फॉर एग्जांपल है सेट ए है इज इक्वल टू, यहाँ पे अगर कुछ सेट लें जैसे 2 3 एक सेट है, इस तरह एक और सेट लें 1 2, इसी तरह एक और सेट लें 1, इस तरह एक और सेट लें सिंगलटन सेट है, इस तरह एक एम्प्टी सेट लें, तो ये क्या है 1 2 3 4 ये एक सेट की फॉर्म में है। अगर इनको हम एक और सेट में अगर बाउंड कर दें तो ये क्या है, एक कंप्लीट सेट बन जाएगा। यहाँ पहले क्या थे, एक अलग अलग सेट की फॉर्म में थे, लेकिन अगर इनको सेट को एक और सेट बड़े सेट में एक बाउंड कर दें तो ये जो सेट हैं ये बजाते खुद एक एलिमेंट एक नंबर बन जाएंगे इस सेट का। यानी एक सेट, ये कंप्लीट एक सेट है, तो इसके अंदर जो सेट है वो इस सेट के एलिमेंट्स एक जो रुकन है वो बन जाएंगे। तो अब इसमें क्या 2 3 ये क्या बन जाएगा, ये जो सेट है
ये भी एक एलिमेंट बन जाएगा, एक नंबर बन जाएगा ए सेट का। तो इसमें क्या है, इस ए सेट कंटेन एलिमेंट विच आर इट सेल्फ सेट, यानी जो इसके जो एलिमेंट हैं वो बजाते खुद एक सेट की फॉर्म में। तो ऐसे सेट को क्या कहेंगे, फैमिली ऑफ सेट और सेट ऑफ सेट, जिसके जो एलिमेंट हैं वो बजाते खुद एक सेट की फॉर्म में है। टाइप्स ऑफ सेट को अपने 9 किस्म की जो टाइप्स हैं वो डिस्कस की हैं। इसके बाद डिस्कस करेंगे यूनिवर्सल सेट, सब सेट, सुपर सेट, पावर सेट, प्रॉपर सेट एंड इम्प्रॉपर सेट। तो इनको नेक्स्ट वीडियो में हम डीपली डिस्कस करेंगे।